गैस खत्म हो गया था। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला था। रुखसार बहू चुपचाप आंगन में खड़ी थी, हाथ में गोबर लिए। वो उसे गोल गोल उपले बनाकर दीवार पर चिपका रही थी। तभी पीछे से उसकी सास अम्मी जान की तेज आवाज आई। बहू, ये क्या कर रही हो? गोबर उठा रही हो? पागल हो गई हो क्या? रुखसार डर गई, धीरे से बोली, अम्मी जान, घर में गैस खत्म हो गई है, सोचा इससे खाना बना लूं। अम्मी जान गुस्से से भर गई। तौबा तौबा, अब तुम हमें गोबर के चूल्हे का खाना खिलाओगी? ये शहर है, कोई गांव नहीं। रुखसार की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे अपने गांव की याद आई, जहां औरतें गोबर के उपले से चूल्हा जलाती थीं। उसने सोचा, जब वहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं? लेकिन अम्मी जान ने उसे रोक दिया। टूटना और फिर उठना। रात को जब सब सो गए, रुखसार चुपके से उठी और चूल्हा जलाने लगी, लेकिन अम्मी जान आकर खाना फेंक दिया। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन ये गंदा खाना नहीं खाएंगे। रुखसार वहीं बैठकर रोने लगी, लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में एक नई बात आई। अगर उपले नहीं तो गोबर से गैस बना सकती हूं। नई शुरुआत, बायोगैस। रुखसार ने चुपचाप घर के पीछे एक छोटा सा गड्ढा बनाया, गोबर और पानी मिलाया, ढक दिया। कुछ दिनों बाद गैस बनने लगी। उसने पाइप से चूल्हे तक गैस लाई और जैसे ही आग जलाई, नीली साफ लौ जल उठी। फिर विरोध, फिर समझ। अम्मी जान फिर गुस्सा हुई, ये क्या नया तमाशा है? तभी उसका शौहर रहीम आया और बोला, अम्मी, ये बायोगैस है, इससे साफ गैस बनती है, खाना बिल्कुल साफ है। खुशबू और सच्चाई। रुखसार ने खाना बनाया, पूरा घर खुशबू से भर गया। पड़ोसी भी आ गए। बहू, क्या बनाया है? बहुत खुशबू आ रही है। सबने खाना खाया और तारीफ करने लगे। माशाअल्लाह, क्या समझदार बहू है। अम्मी जान का दिल पिघलना। अम्मी जान चुप बैठी थीं, लेकिन भूख और सच्चाई दोनों जीत गए। धीरे से बोली, बहू, मैंने तुझे गलत समझा, मुझे माफ कर दे। रुखसार रोते हुए बोली, अम्मी जान, आप मेरी माँ जैसी हैं। और दोनों गले लग गईं। नई पहचान। रुखसार ने पूरे मोहल्ले में बायोगैस बनाना सिखाया। हर घर में चूल्हा जलने लगा। अब लोग उसे कहते थे, रुखसार नहीं, रहमत है ये। सीख यानी मॉरल। सब्र और अक्ल सबसे बड़ी ताकत है। इस्लाम भी सिखाता है कि इल्म और सादगी कभी बेकार नहीं जाते। पुरानी चीजें कभी बेकार नहीं होती, वो मुश्किल वक्त में काम आती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये सीख हर घर तक पहुंचे। और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सीख होती है।